सो यहाँ पे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, हाउ टू ओपन डाटा बाय यूजिंग इनपुट इन लिस्ट। यानी कि हम हम यूजर से इनपुट लेकर के उसे एक लिस्ट के अंदर में कैसे दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक हम सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं कि हम इसका नाम रख देते हैं ओल्ड लिस्ट। ओके, ओल्ड लिस्ट क्रिएट करने के बाद में हमें यहाँ पे कितने अपना आउटपुट लेना है, हम कितनी बार यूज़र को बोलेंगे इंटर करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको अगर हमें मल्टीपल आउटपुट मतलब मल्टीपल टाइम्स हमें उसे इंटर करवाना है, कोई भी उसका लिस्ट के अंदर में कोई भी हमें इनपुट देना है, वो मल्टीपल टाइम्स हमें यूज़र से चाहिए, तो हम उसके लिए यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं। और फॉर लूप हम लगाएंगे जैसे हमें जितनी भी बार चाहिए हमें उसके लिए लगाएंगे। सिंपली अगर मुझे 4 टाइम्स चाहिए तो मैं इसे 4 टाइम्स के लिए लगा दूंगा। 4 टाइम्स के लिए लगाने के बाद में मैं यहाँ पे अब ये 4 टाइम्स चलेगा, लेकिन अब चलेगा तो 4 टाइम्स, बट अब यहाँ पे मुझे उससे यूज़र से इनपुट भी तो लेना है। सो मैं इनपुट के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट नंबर कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और क्योंकि मैं स्ट्रिंग लिखने में मैं स्ट्रिंग तो नहीं लिखूंगा, मुझे बहुत लेजी फील होता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे एक int इनपुट कर देता हूँ। int इनपुट अपना इनपुट में, यानी कि यहाँ पे मैं जो लूँगा वो मैं यहाँ पे नंबर्स लूँगा, और int इनपुट करने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे एक इंटर दे देता हूँ कि इंटर करने के लिए कह रहा हूँ। और बहुत छोटा सा है, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, खाली एक मैं इंटर लिख रहा हूँ। और इंटर लिखने के बाद में मैं यहाँ पे अब ये क्या करेगा, 4 बार चलेगा और इनपुट लिखने के लिए बोलेगा। बट अब मुझे ये जो इनपुट यहाँ पे देगा उसे मुझे इसे ओल्ड लिस्ट में अपेंड भी तो कराना है। सो यहाँ पे सिंपली उसका एक हम क्या कर सकते हैं कि हम ओल्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसे अपेंड कर सकते हैं, ओल्ड लिस्ट डॉट अपेंड करके हमें क्या अपेंड करना है। सो जो हम यहाँ पे जो हमें इनपुट यूजर दे रहा है हमें उससे इनपुट कराना है, यानी ओल्ड लिस्ट में अपेंड क्या कराना है हमें। सो हमें इनपुट जो इनपुट नंबर का जो इनपुट हमें मिलेगा वो हमें ओल्ड लिस्ट पे अपेंड कराना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट भी ले लिया है और मैंने उसे अपेंड भी करा दिया है। अब बारी आती है उसे प्रिंट करने की। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट का स्टेटमेंट का यूज करूंगा और मैं इसे ओल्ड लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी अपेंड हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो हो रहा है ओल्ड लिस्ट पे, यानी कि मैं यहाँ पे ओल्ड लिस्ट पे अपेंड करा दूंगा। ओके, ओल्ड लिस्ट पे अपेंड कराने के बाद में यहाँ पे ये जैसे मुझसे मांग रहा है, सो मैं 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मुझे जो है आउटपुट में 1 2 3 4 मिल गया है। इस लिस्ट को आप बढ़ा सकते हो अगर आप अपनी रेंज को बढ़ा दोगे, यानी कि अगर आपको 6 चाहिए तो आप 6 कर सकते हो, 6 टाइम्स चाहिए तो 6 टाइम्स कर सकते हो, इसे आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। दूसरी बात है, अगर आपको स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको नंबर्स के लिए बताया, बट अगर आपको नंबर नहीं चाहिए है, आपको चाहिए है एक स्ट्रिंग चाहिए है, सो स्ट्रिंग चाहिए तो आप इसको सिंपली यहाँ से हटा देना और ब्रैकेट जो क्लोज है उससे इनपुट का ब्रैकेट क्लोज कर रखना बस, और इनपुट पे रखना इसे। इनपुट पे रखने के बाद में आप इसको एक काम कर सकते हो कि चलाओगे जब तो स्ट्रिंग ही लेगा वो। मैं एक बार रन करके बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझसे जैसे कि एक इनपुट मांग रहा है, सो मैं इनपुट में इसे दे देता हूँ रमेश, और रमेश को देने के बाद मैं दे देता हूँ प्रशांत, उसके बाद में मैं दे देता हूँ रवि, उसके बाद में दे देता हूँ रवि के बाद में क्या दे दूँ, रवि दोबारा से दे देता हूँ। और ये देखा आपने, मुझे यहाँ पे देखा जैसे कि मैंने इनपुट दिया है इसे, तो यहाँ पे इसने चारों स्ट्रिंग को एक लिस्ट में दे दिया है मुझे अपेंड करके।